एसिडिटी ये एक बहुत कॉमन सी समस्या हो गई है आजकल के हमारे यूथ में। जिस प्रकार की दौड़ भाग वाली लाइफस्टाइल हमारी होती चली जा रही है, एसिडिटी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको अफेक्ट कर रही है और सिर्फ सिम्टोमेटिक तकलीफ से आगे चलकर आपके सिस्टमिक जो हेल्थ है उसके ऊपर भी एसिडिटी का असर होता हुआ देखा जा रहा है। ये एग्जैक्टली एसिडिटी होती क्या है, क्यों होती है, चलिए थोड़ा सा समझ के लेते हैं। एसिडिटी तब होती है जब आइदर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो या फिर आपने कुछ उल्टा पुल्टा खाया हो जो आपके अभी के डाइजेस्टिव सिस्टम की कैपेसिटी के बाहर हो। जिनका वेट ज़्यादा है या फिर टू बी मोर प्रिसाइज जिनके पेट का घेरा ज़्यादा बड़ा हुआ है, उनको भी बिना किसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि उनके पेट का वज़न उनके स्टमक के ऊपर आता है और स्टमक के अंदर के एसिड्स बाहर पुश हो जाते हैं। तो तीसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि जिनको वज़न ज़्यादा है, एब्डोमिनल गर्द ज़्यादा है। जिन्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है उनको भी एसिडिटी होती हुई देखी जाती है। स्ट्रेस हार्मोन्स के वजह से आपका जो डाइजेशन है वो वीक हो जाता है और एसिडिटी उनको शुरू हो जाती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अगर आपकी खाने की आदतें ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्टार्च वाला, मीठा या फिर पुराना खाना हज़म होने से पहले अगर आप नया खाना खा रहे हो, तो इस कंडीशन में भी आपको एसिडिटी हो जाती है। आपकी अगर नींद ठीक से नहीं हो पा रही है, आपकी नाइट शिफ्ट से या फिर आप रात को जाग रहे हो, तो भी आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर लोड आता है और आपको हो सकती है एसिडिटी। तो एग्जैक्टली किस प्रकार के लक्षण होते हैं इस एसिडिटी में? कुछ मेन लक्षण ये है कि आपको हार्ट बर्न होता है, मीन्स ये जो आपकी पोजीशन है और गला है वहाँ पे आपको चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन, जले जैसा महसूस होता है और तकलीफ होती है। उसके साथ में गले में पानी बार बार आना या फिर खट्टा पानी, कड़वा पानी गले में आना, सर दुखना, जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी हो जाना, ये सारे लक्षण भी एसिडिटी के पेशेंट्स को होते हैं। जो अभी हमने लक्षण देखे वो अपर एब्डोमेन के हैं। कुछ लोगों को लोअर एब्डोमेन के लक्षण भी लगते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, पेट में फूले जैसा लगना, इंडाइजेशन होना एटसेट्रा। ये जो एसिडिटी है कभी कभार अगर हो जाती है, लक्षण के रूप में हो जाती है, तो बात समझ में आती है कि मान लीजिए किसी दिन आपको ऑकेजनली कुछ खाने में गड़बड़ हो गई और एसिडिटी हो गई, या फिर रात को जागना हो गया और एसिडिटी हो गई। तो अगर ये कभी कभार होती है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको हमेशा ही अगर एसिडिटी होती है, हफ्ते में कई बार अगर आपको एसिडिटी होती है या फिर आपको हर रोज़ एसिडिटी होती है, तो ये एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। जब बार बार आपको एसिडिटी हो रही है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम अंदर से काफ़ी वीक है और आगे चल के कई गंभीर स्वरूप इसका जो एसिडिटी का है हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन, स्किन इश्यूज, सोराइसिस जैसे ऑटोइम्यून डिसीजेस, इन तक के भी ये एसिडिटी जा सकती है। इसके जो दुष्परिणाम है वो जा सकते हैं। यूजुअली जब एसिडिटी होती है तब हम क्या उपचार करते हैं? आइदर हम एसिडिटी को दबाने के लिए गोली ले लेते हैं या फिर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इफरवेसेंट पाउडर पानी में डाल के पी लेते हैं, या फिर सफ़ेद रंग का जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने वाला औषधि है, लिक्विड है, सिरप है, उसको हम पी लेते हैं। कभी कभार अगर आपको एसिडिटी हुई है और आपने ये दवा ले ली, आपको ठीक फील होने लगा, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप हमेशा इस प्रकार के उपचार कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपने अपने डिसीज़ के जो रूट कॉज है, मूल कारण है, उसको आप भूल गए हैं ठीक करना। और अगर मूल कारण वहीं पे बच गया है तो ये ज़रूर किसी बड़े स्वरूप में पलट के बाहर आएगा। जो एसिड आपके शरीर के अंदर एसिडिटी की वजह से पैदा हुआ है और वो जो एसिड आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, आपके गले को, आमाशय को अंदर से जला रहा है एसिड की वजह से, उसे हील करने का काम भी आप स्किप कर देते हो, भूल जाते हो। क्या आपको पता है
जो एसिडिटी के लिए हम गोली खाते हैं वो अगर बार बार खाई जाती है तो उससे किडनी के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। इवन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि एसिडिटी के गोली के ऊपर किडनी हजार्ड की वार्निंग लिखी जाए। इस हद तक के आपको साइड इफ़ेक्ट इस गोली के हो सकते हैं। अगर आप बुलबुले वाला इफरवेसेंट पाउडर पानी में डाल के पीते हो तो ये ध्यान में रखिए कि उसमें सोडा बाइकार्ब होता है, जिसके अंदर सोडियम ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। अगर आप बार बार उसे लेते हो आपके बॉडी में सोडियम बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपके हार्ट के ऊपर बुरा असर उसके माध्यम से हो सकता है। जो सफ़ेद कलर का लिक्विड आप एसिडिटी के लिए पीते हो वो आपके पेट में जाके कॉन्स्टिपेशन कर सकता है और बहुत सारी डाइजेस्ट रिलेटेड अड़चने आपको उत्पन्न कर सकता है। तीनों जो ऑप्शंस आप यूजुअली यूज़ करते हो उसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार यूज़ करने के लिए इन फॉर्मुलेशंस का निर्माण हुआ है, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ इन्हें खाते हो तो डेफिनेटली इसका दुष्परिणाम होने वाला है। और मेन जो रूट कॉज है आपके एसिडिटी का वो कहीं तो भी स्किप होने के वजह से एसिडिटी और ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के फुल चांसेस हो जाते हैं। नेचुरामोर क्लियर सीडीटी एसिडिटी रेमेडी ये एक हर्बल फार्मूला है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसके अंदर पित्त पापड़ा और पटोल पत्र ये दो वनस्पतियाँ ऐसी होती है जो शरीर के अंदर पित्त को नॉर्मलाइज करती है। आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस है, आपके स्टमक में जो एसिड निर्माण होता है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो और एक्सेस मात्रा में एसिड निर्माण करने की ज़रूरत बॉडी को ना पड़े, इस प्रकार से ये आपके डाइजेस्टिव जूसेस की क्वालिटी इम्प्रोवाइज करती है और क्वांटिटी रेगुलेट करती है। यष्टि मधु नाम की जो वनस्पति हमारे इस फॉर्मुलेशन में है उसमें अल्सर हीलिंग कैपेसिटीज़ है। जब आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस एसिड के वजह से आपकी जो अन्न की नलिका है वो अंदर से जल जाती है। बहुत बार इस इरिटेशन के वजह से अल्सर्स बन जाते हैं जो आगे चल के बहुत गंभीर स्वरूप भी ले सकते हैं। यष्टि मधु ये वनस्पति साइंटिफिकली प्रूवन है एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज़ के लिए, अल्सर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो आपका जो सोरनेस है आपके अन्न नलिका में, साथ में ही अगर अल्सर्स बन गए हैं या फिर बनने की अवस्था में है, उसके ऊपर ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। शतावरी और इलायची ये जो दो वनस्पतियाँ हैं ये इसकी शीतलता के लिए जानी जाती है। जो आपको एसिडिटी के वजह से बर्निंग सेंसेशन, दाहकता हो रही है बॉडी में, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे सेटल करने के लिए आपके शरीर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। पिप्पली नाम का जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एसिडिटी रेमेडी में वो पाचन तंत्र को सुधारता है। जब आपका डाइजेशन सही होगा तब आप सभी प्रकार के अन्न को, फूड को बड़े आसानी से डाइजेस्ट कर पाओगे। जो एक्सेस एसिड आपके बॉडी में बन गया है उसे भी आप डाइजेस्ट कर पाओगे और नए से आपको एसिडिटी ना हो, आपको बार बार एसिडिटी ना हो, इसके लिए इस प्रॉब्लम के रूट में जो काम करना ज़रूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करना जो ज़रूरी है, उसमें ये पिप्पली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नटशेल में देखा जाए तो नेचुरामोर क्लियर सीडीटी एसिडिटी रेमेडी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करती है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जूसेस और एसिड पैदा होना चाहिए उसकी क्वांटिटी को और उसके क्वालिटी को करेक्ट करती है, बैलेंस करती है। एसिडिटी के वजह से जो आपके शरीर में नुकसान हुआ है, जो एसिड बर्न्स हुए हैं, सोरनेस हुआ है, उसे क्विकली हील करने के लिए आपको हेल्प करती है और बार बार एसिडिटी ना हो इसके लिए आपके शरीर को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आइए समझ के लेते हैं कि किस प्रकार से इस औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए और किसने इसका इस्तेमाल करना चाहिए। नेचुरामोर क्लियर सीडीटी एसिडिटी रेमेडी स्पेसिफिकली बनाया गया है क्रॉनिक एसिडिटी के लोगों के लिए, मतलब जिनको कई दिनों से एसिडिटी है, कई महीनों से एसिडिटी है, कई बार बार आपको एसिडिटी होती रहती है और इसका क्लियर सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। ऐसे क्रॉनिक लंबे समय से चलने वाले एसिडिटी के लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी औषधि है।
आपने इस रेमेडी को 10 ml मतलब कि 2 चम्मच दिन में 4 बार लेना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद। इसके अलावा कभी कभार अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स लग रहे हैं एसिडिटी के, ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप एक्स्ट्रा डोजेस भी उस समय पे इस एसिडिटी रेमेडी के ले सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा, ये जो एसिडिटी है, क्रॉनिक एसिडिटी अगर है तो आपको इसके जड़ के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको समय भी लगेगा। एक दिन दवा खा के आपको टेम्पररी रिलीफ लग सकता है, लेकिन अगर आपको जड़ से एसिडिटी को दूर करना है तो आपको कम से कम 10 दिन 2 हफ्ता इस औषधि को लगातार लेना है, ताकि आपकी हीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो सके, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होने की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और सिर्फ दवा लेने से काम कंप्लीट नहीं होगा, आपको उन कारणों को भी करेक्ट करना पड़ेगा जिसके वजह से आपके लाइफ में बार बार एसिडिटी री एंटर हो रही है। सबसे पहला कारण कि अपना खान पान सुधारें। अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, मीठे पदार्थ, तले हुए पदार्थ, मसाले वाले पदार्थ है तो उन्हें सबसे पहले आप कम कीजिए। सेकंड चीज़, अपना वेट मैनेज कीजिए। अगर आपका पेट का घेरा ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है, तो उस वज़न को करेक्ट कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, वॉकिंग एक्सरसाइज बढ़ाइए। अपने भोजन में आपने सलाद की मात्रा बढ़ानी चाहिए, जो फल है, सब्जियां, उनको बढ़ाना चाहिए और साथ में ही बैलेंस्ड फूड आपने खाना चाहिए। जंक और फास्ट फूड को आपने अवॉइड करना चाहिए। भोजन के साथ में हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी या फिर फ्लूइड्स का आपने इंटेक करना चाहिए। पानी के अलावा छाछ जैसी चीज़ें भी आप इस फ्लूइड के लिए ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि प्यास से कम पानी पीना या फिर प्यास से ज़्यादा पानी पीना, दोनों भी चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हानिकारक हो सकती है। तो अगर आप बिना प्यास के एक्सेसिव मात्रा में पानी पी रहे हैं तो इस आदत को आपने सुधारना है। कुछ मुद्दे लाइफस्टाइल के भी हैं। अगर आप रात को खाना खाने के बाद तुरंत सो रहे हैं तो उससे भी आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। डिनर में और बेड टाइम में कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए। दिन में जितना हो सके ना सोए और रात को जितना हो सके जागरण आपने नहीं करना है। स्ट्रेस को मैनेज करना ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपके स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज कीजिए। उसके लिए ध्यान, प्राणायाम, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरत पड़े तो अपने स्ट्रेस के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह भी लीजिए, लेकिन ये स्ट्रेस मैनेज करना एसिडिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेचुरामोर क्लियर एसिडिटी रेमेडी एक हर्बल फार्मूला है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसमें अच्छी खासी मात्रा में एक्टिव औषधियों का कॉन्सेंट्रेशन है ताकि आपको क्विकली रिजल्ट्स मिल सके। अगर आपको क्रॉनिक एसिडिटी है तो आपके एसिडिटी के रूट कॉज में जो डाइटरी प्रॉब्लम्स है, लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स है, उनको भी आपको करेक्ट करना है। साथ में ही 1 हफ्ता 2 हफ्ता कम से कम कंटिन्यूअस आपने इस मेडिसिन का प्रयोग करना है ताकि आपकी सिस्टम अंदर से करेक्ट हो सके और आपकी एसिडिटी का समूल इलाज जो है इससे हो सके।